श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 23 जनवरी शुक्रवार को है बसंत पंचमी का बहुत ही पवित्र दिन। और महाराज इस दिन सरसों के फूलों का चमत्कारी उपाय किया जाता है, जो कि साल में केवल एक ही दिन किया जाता है। और यह उपाय विशेषकर बच्चों के लिए बहुत ही खास माना जाता है। यानी कि जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, या जो बच्चे किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे बहुत अधिक गुस्सा करते हैं, हर समय चिड़चिड़ करते हैं, और महाराज जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ये उपाय सभी माताओं बहनों को इस दिन जरूर ही करना चाहिए। लेकिन महाराज समस्या तब आती है जब सरसों के फूल नहीं मिल पाते हैं। तो महाराज आज हम जानेंगे कि आखिर बिना सरसों के फूल के इस उपाय को कैसे किया जा सकता है। इसी के साथ ये भी जानेंगे कि जिन लोगों को सरसों के फूल मिल जाते हैं तो उन्हें एक एक फूल चढ़ाना है या पूरा गुच्छा एक साथ चढ़ाना है। लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां सरस्वती जरूर लिखें। महाराज बसंत पंचमी का दिन हमारे जीवन में बहुत ही खास माना जाता है। यह दिन केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि ये दिन ज्ञान, विवेक, शुद्ध सोच और सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने का दिन है। इसी दिन मां सरस्वती की पूजा होती है और इसी दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कुछ ऐसे सरल उपाय किए जाते हैं जो सीधे हमारे जीवन पर असर डालते हैं। लेकिन महाराज हर साल एक सवाल लगभग हर घर में उठता है, और वह सवाल यही होता है कि अगर बसंत पंचमी के दिन सरसों का फूल न मिले तो क्या करें। क्योंकि बहुत से लोग यहीं पर रुक जाते हैं, मन में ये डर बैठ जाता है कि जब सरसों का फूल ही नहीं मिला तो अब उपाय कैसे होगा, पूजा अधूरी रह जाएगी या फिर फल नहीं मिलेगा। लेकिन महाराज शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि अगर कोई विशेष वस्तु न मिले तो पूजा या उपाय व्यर्थ हो जाता है। पूजा कभी व्यर्थ नहीं होती अगर आपकी श्रद्धा सच्ची हो। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली है, विकल्प तब काम करते हैं जब कोशिश पूरी हो चुकी हो। ऐसे में महाराज सबसे पहला नियम यही है कि आपको सरसों के फूल को खोजने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। चाहे आपको सब्जी मंडी जाना पड़े, फूल वालों से पूछना पड़े, किसी जान पहचान वाले किसान से संपर्क करना पड़े, या फिर आसपास के खेतों में पता करना पड़े। कई बार चीजें बहुत पास में होती हैं, लेकिन हम बिना कोशिश किए ही मान लेते हैं कि नहीं मिलेगा। अब महाराज सरसों का फूल बसंत पंचमी से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए उसे प्राथमिकता दी जाती है। यह फूल ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है, नई शुरुआत का संकेत है, और इसी कारण इसका महत्व माना गया है। इसलिए सबसे पहले खोज जरूरी है। यह खोज केवल फूल की नहीं होती, यह आपकी श्रद्धा की भी परीक्षा होती है। अब महाराज मान लीजिए आपने पूरी ईमानदारी से कोशिश कर ली और फिर भी सरसों का फूल नहीं मिला। खासकर जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं तो वहां यह समस्या ज्यादा आती है। ऐसे में निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। ऐसी स्थिति में पहला विकल्प आता है अनाज का। अनाज जीवन का आधार है। हमारे शास्त्रों में अनाज को अन्न देवता का स्वरूप माना गया है। गेहूं हो, बाजरा हो, मक्का हो या कोई भी शुद्ध अनाज, जब उसे श्रद्धा के साथ भगवान को अर्पित किया जाता है तो वह भी उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कोई फूल। यहां ध्यान बस इतना रखना है कि अनाज साफ होना चाहिए। अब महाराज कुछ लोग कहते हैं कि हमें अनाज नहीं चढ़ाना, हमें फूल ही चढ़ाने। ऐसे लोगों के लिए दूसरा विकल्प होता है सफेद फूल। सफेद रंग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। सफेद फूल शांति, पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक होता है। अगर सरसों का फूल न मिले तो सफेद फूल से किया गया उपाय भी पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार होता है। लेकिन महाराज यहां एक बहुत जरूरी बात फिर से समझ लीजिए कि आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है सरसों के फूल को ढूंढने की। जब आपको बहुत प्रयासों के बाद भी सरसों के फूल नहीं मिल पाते हैं तो आप फिर अनाज या सफेद फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर महाराज आप बिना खोजे ही सीधे विकल्प पर चले जाते हैं तो मन में कहीं ना कहीं एक लापरवाही आ जाती है, और वही लापरवाही उपाय की शक्ति को कम कर देती है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन जब भी आप कोई उपाय करने जाएं
सबसे पहले मन से यह संकल्प लें कि मैंने पूरी कोशिश की है। उसके बाद चाहे सरसों का फूल हो, सफेद फूल हो या अनाज का दाना हो, भगवान शिव आपकी भावना जरूर स्वीकार करेंगे। अब महाराज हम उस विषय पर बात करते हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और वही भ्रम पूरे उपाय को कमजोर कर देता है। ये भ्रम है गिनती का और अर्पण करने के तरीके का। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने तो सरसों का फूल चढ़ाया था, फिर भी उपाय का पूरा असर क्यों नहीं दिखा। इसकी वजह अधिकतर यही होती है कि गिनती और विधि सही नहीं होती है। तो महाराज सबसे पहले सरसों के फूल को ठीक से समझ लीजिए। सरसों का फूल अकेला नहीं होता, जो आपको देखने में ऊपर से बहुत सारे छोटे छोटे फूल को पीले फूल दिखते हैं, असल में वह सब मिलकर एक ही फूल माने जाते हैं, उसे ही गुच्छा कहा जाता है। अब यहाँ पर लोग गलती ये करते हैं कि वे उस गुच्छे से एक छोटा फूल तोड़ लेते हैं और उसे एक गिन लेते हैं। ऐसा करना सही नहीं माना जाता। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार जब तक पूरा एक गुच्छा नहीं लिया जाता तब तक वो एक सरसों का फूल नहीं माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 31 सरसों के फूल चढ़ाने हैं तो आपको 31 पूरे गुच्छे चाहिए। सिर्फ ऊपर से गिन लेने से संख्या पूरी नहीं होती। यही वजह है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने तो 31 से भी ज्यादा चढ़ा दिए, लेकिन असल में गिनती पूरी ही नहीं हुई होती है। अब महाराज मान लीजिए सरसों का फूल नहीं मिला और आप सफेद फूल या अनाज का दाना ले रहे हैं, वहां यह समस्या नहीं आती। सफेद फूल में एक फूल एक गिनती माना जाता है और अनाज में एक दाना एक गिनती। लेकिन यहाँ भी एक बात ध्यान रखने की है, फूल ताजा हो, मुरझाया हुआ न हो और अनाज साफ सुथरा हो। ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन उपाय की ऊर्जा इन्हीं बातों से बनती है। अब महाराज बात करते हैं अर्पण के तरीके की। बहुत से लोग सारे फूल या सारे दाने एक साथ हाथ में उठाते हैं और सीधे शिवलिंग पर रख देते हैं। महाराज ये जो उपाय है आपको शिव मंदिर में ही करना है, घर पर ये उपाय नहीं किया जाता है। तो महाराज उपाय करते समय एक एक फूल या हर एक दाने को अलग अलग श्रद्धा के साथ अर्पित करना ज्यादा प्रभावी माना जाता है। हर बार मन में भगवान शिव का स्मरण होना चाहिए, चाहे आप मंत्र बोलें या केवल मन ही मन प्रार्थना करें। लेकिन यहां पर एक बहुत जरूरी समझदारी की बात भी है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप किसी ऐसे मंदिर में हैं जहां बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, लोग लाइन में खड़े होते हैं, जल्दी जल्दी पूजा करनी पड़ती है, तो वहां एक एक करके अर्पण करने से दूसरे लोगों को परेशानी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप सारे फूल या सारे दाने एक साथ समर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव आपकी भावना समझते हैं और यह भी जानते हैं कि आप किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। महाराज ध्यान रखिए, पूजा से पुण्य मिलता है, लेकिन अगर आपकी पूजा के कारण किसी और को परेशानी हो जाए तो वहां दोष भी लग सकता है। इसलिए भीड़ वाली जगह पर कभी भी लंबा अर्पण न करें। अब महाराज संख्या की बात कर लेते हैं कि आखिर आपको सरसों के फूल लेने कितनी संख्या में हैं। तो महाराज आप 31 या 51 या 108 की संख्या में सरसों के फूल ले सकते हैं। यह संख्या व्यक्ति की समस्या और उसकी श्रद्धा पर निर्भर करती है। जरूरी नहीं कि हमेशा बड़ी संख्या ही ली जाए। कई बार 31 की संख्या भी उतनी ही प्रभावी होती है। आप जितनी 108 भगवान शिव संख्या नहीं देखते बल्कि आपकी श्रद्धा देखते हैं। अब महाराज एक और बात बहुत जरूरी है, उपाय करते समय मन इधर उधर भटके नहीं। अगर आप चढ़ा तो रहे हैं लेकिन मन मोबाइल, पैसे या किसी और चिंता में लगा हुआ है तो उपाय का असर धीमा हो जाता है। इसलिए जितनी देर उपाय करें उतनी देर सिर्फ भगवान शिव और अपनी प्रार्थना पर ध्यान रखें। अब महाराज ध्यान दीजिए, ये उपाय आपको ऐसे बच्चों या ऐसे लोगों के लिए करना है जिनका यदि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बिना वजह बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बात बात पर चिड़चिड़ापन, गलत संगति में पड़ जाना या फिर मन का हर समय अशांत रहना, तो ऐसे लोगों के लिए आप ये उपाय कर सकते हो। क्योंकि बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती और भगवान शिव दोनों की कृपा पाने का दिन होता है। मां सरस्वती बुद्धि और ज्ञान की देवी है और भगवान शिव मन के स्वामी माने जाते हैं। जब मन और बुद्धि दोनों संतुलन में आ जाते हैं तभी जीवन सही दिशा में चलता है। इसीलिए इस दिन किया गया उपाय बहुत गहरे स्तर पर काम करता है। अब महाराज मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है जो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता, किताबें सामने रखता है लेकिन पढ़ता नहीं, मोबाइल
या दूसरी चीजों में उलझा रहता है। ऐसी स्थिति में माता पिता अक्सर गुस्सा करने लगते हैं, डांटने लगते हैं, लेकिन उससे समस्या और बढ़ जाती है। यहाँ यह उपाय बिना दबाव के काम करता है। तो जिस बच्चे या व्यक्ति के लिए आपको ये उपाय करना है, उसके नाम को मन में रखें। अगर सरसों का फूल मिल गया हो तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो सफेद फूल या अनाज का दाना ले सकते हैं। सामान्य रूप से 31 की संख्या ली जाती है। यह संख्या संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। एक तांबे के लोटे में साफ जल भरिए और भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इसके बाद सरसों के फूल या दाने को श्रद्धा के साथ चढ़ाइए। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि उपाय करते समय मन में किसी तरह की शिकायत या गुस्सा न हो। सिर्फ यही भावना रखें कि जिस व्यक्ति के लिए आप ये कर रहे हैं उसका मन शांत हो, उसकी बुद्धि सही दिशा में जाए और उसका जीवन बेहतर हो। धीरे धीरे आप खुद बदलाव महसूस करेंगे। बच्चा बिना कहे किताब उठाने लगेगा, बात बात पर गुस्सा कम होने लगेगा और मन पहले से हल्का महसूस होगा। अब महाराज बात करते हैं क्रोध की। बहुत से लोग स्वभाव से बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना, अपनों से ही कटु शब्द बोल देना, बाद में पछताना, ये सब मन के असंतुलन का परिणाम होता है। बसंत पंचमी के दिन किया गया यह उपाय मन को ठंडा करने में मदद करता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ऊर्जा का संतुलन है, ऐसे जो धीरे धीरे व्यक्ति को शांत बनाता है। अब महाराज तीसरी स्थिति होती है गलत संगति। जब व्यक्ति सही और गलत का फर्क समझना छोड़ देता है, तब वह गलत लोगों के साथ बैठने लगता है। ऐसे में सीधे सीधे रोकना अक्सर काम नहीं करता, लेकिन जब आप उसके लिए यह उपाय करते हैं तो उसके भीतर से ही समझ पैदा होने लगती है। वो खुद महसूस करता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। अब महाराज हम कुछ ऐसे उपायों की बात करते हैं जो कि बसंत पंचमी के दिन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ये उपाय आपको तब करना है जब कभी काम अटक जाते हैं, कभी मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, कभी घर में बिना वजह भारीपन महसूस होता है और कभी मन में एक खालीपन सा बना रहता है। यही वो स्थितियां हैं जहां ये उपाय बहुत काम आते हैं। महाराज सबसे पहले बात करते हैं रुके हुए कामों की। बहुत से लोग कहते हैं कि हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन काम बनते बनते बिगड़ जाता है। नौकरी का मामला हो, व्यापार हो, विवाह हो या कोई और महत्वपूर्ण काम, आखिरी समय पर रुकावट आ जाती है। ऐसी स्थिति में बसंत पंचमी का दिन बहुत खास माना जाता है। इस दिन किया गया उपाय धीरे धीरे जमी हुई ऊर्जा को हिला देता है। इसके लिए वही नियम लागू होता है जो हमने शुरू से समझा है। सबसे पहले सरसों के फूल को ढूंढने की पूरी कोशिश करनी है। अगर सच में नहीं मिलता तभी सफेद फूल या अनाज का सहारा लेना है। आमतौर पर यहाँ 108 की संख्या ली जाती है, लेकिन अगर किसी के लिए यह संभव न हो तो 51 की संख्या भी पर्याप्त मानी जाती है। एक तांबे के लोटे में साफ जल भरकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। उसके बाद फूल या दाने को श्रद्धा के साथ समर्पित किया जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि उपाय करते समय मन में अधीरता न हो। यह मत सोचिए कि तुरंत परिणाम दिखना चाहिए। ये उपाय धीरे धीरे रास्ते खोलता है। कई बार परिणाम आपके सामने नहीं बल्कि पर्दे के पीछे बनते हैं और कुछ समय बाद अचानक चीजें अपने आप सही होने लगती हैं। अब महाराज बात करते हैं घर की नकारात्मक ऊर्जा की। बहुत से लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन घर का माहौल हमारे मन और शरीर दोनों पर असर डालता है। अगर घर में बार बार बीमारियां हो रही हों, बिना कारण झगड़े हो रहे हों या घर में बैठते ही बेचैनी महसूस हो, तो समझ लेना चाहिए कि वातावरण भारी हो चुका है। बसंत पंचमी के दिन किया गया यह उपाय घर की ऊर्जा को शुद्ध करने में मदद करता है। इसके लिए 5 अलग अलग वृक्षों की पत्तियां ली जाती हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक ही पेड़ की 5 पत्तियां न लें, 5 अलग अलग पेड़ों से एक एक पत्ती लें। इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल भरें और भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करें। फिर उन पत्तियों को श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर समर्पित करें। इसके बाद उस जल को बाद में घर लें, जाकर अपने घर के सभी कमरों में हल्का हल्का छिड़क दें। ये कोई दिखावा नहीं है और न ही कोई अंधविश्वास। ये मन और वातावरण दोनों को हल्का करने का एक तरीका है। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा करने के बाद घर में बैठने का मन करने लगता है, नींद अच्छी आने लगती है और आपसी बातचीत में भी नरमी महसूस होती है। अब महाराज
आखिरी और बहुत ही विशेष उपाय की बात करते हैं जो मनोकामना पूर्ति से जुड़ा हुआ है। यह उपाय बसंत पंचमी के दिन बहुत श्रद्धा से किया जाता है। इसमें पीले चंदन का गाढ़ा पेस्ट बनाया जाता है। ध्यान रहे पेस्ट पानी जैसा पतला न हो, साथ ही एक साफ बेलपत्र लिया जाता है और उस पर श्रद्धा के साथ चंदन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कुल 108 बिंदियां लगाई जाती हैं। अब महाराज ये प्रक्रिया जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। हर बिंदी के साथ मन में भगवान शिव का स्मरण होना चाहिए। जब पूरा बेलपत्र तैयार हो जाए तो एक तांबे के लोटे में जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर उस बेलपत्र को श्रद्धा के साथ समर्पित कर दें। अपनी मनोकामना मन ही मन कहें, लेकिन किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो महाराज ये थे बसंत पंचमी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें आपको अपने बच्चों और घर के सदस्यों के लिए अवश्य ही करने चाहिए। यदि जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।